सभी को नमस्कार। पाठ क्षेत्रीय आकांक्षा में आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग पर। और वर्तमान समय में भी पिछड़ा जो वर्ग है भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में काफ़ी बदलाव हुआ है, जिसमें बहुत सारे ओबीसी के मंत्रियों को शामिल किया गया है। साथ में 10 अगस्त 2021 को 170वां बिल जो है लोकसभा में पास किया गया है पूर्ण बहुमत से, और जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं ओबीसी की, उनकी पहचान करनी है। और ये अधिकार अब केंद्र से जो है राज्यों के पास में चला गया है। तो वर्तमान समय में जो है 170वां संविधान संशोधन हुआ है और वो 10 अगस्त 2021 को हुआ है, जिसके अंतर्गत जो पिछड़ी जातियों को मान्यता देना था वो केंद्र का काम था। अब जो है ये काम जो है राज्य सरकार के पास चला गया है। राज्य सरकार इस पिछड़ा वर्ग में जितनी भी चाहे जातियों की पहचान करके ऐड कर सकती है। तो ये महत्वपूर्ण था उनसे संबंधित। अब बात करते हैं दो पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, दो आयोग अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किए गए हैं या उनकी नियुक्ति की गई है। तो पहले पर हम चर्चा करते हैं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, अर्थात इसको काका कालेकर आयोग कहते हैं। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है काका कालेकर आयोग भी कहते हैं। और भारत ने अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 40 है उसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति ही जो है इस आयोग का गठन कर सकता है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनकी पहचान करने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। आखिरकार उस समय तात्कालिक राष्ट्रपति जो है ने 29 जनवरी जो है 1953 के जो है भारत के राष्ट्रपति ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसके अध्यक्ष काका कालेकर थे, इसलिए इस आयोग को काका कालेकर आयोग कहते हैं। उस समय हम बात करते हैं 1953, 29 जनवरी 1953 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान 340 के अंतर्गत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष काका कालेकर थे, जिस आधार पर इनको कालेकर आयोग भी कहते थे। आखिरकार 2 साल बाद उन्होंने रिपोर्ट जो सौंपी 1955 में और राष्ट्रपति के समक्ष पेश की। लेकिन इस आयोग ने जो है पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए जो मूल आधार बनाया वो बनाया जाति को। और उस समय 2780 जातियों की पहचान की जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे। हालांकि सरकार ने इसको संसद में 1956 में पेश किया था, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कहने का अर्थ ये है कि काका कालेकर आयोग का गठन किया गया 1953 में, रिपोर्ट 1955 में दी और 1956 में संसद में पेश की, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी पिछड़ी जातियां थी उनका शैक्षिक, सामाजिक और जो है आर्थिक आधार को ध्यान में रख के उनकी पहचान करना था। इसलिए इस आयोग का ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण आयोग है जिसका नाम है मंडल आयोग। और जब केंद्र सरकार ने जो है 1977 में जनता पार्टी आपातकाल के बाद बनी थी, तो जनता पार्टी ने जो है 1978 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस कारण इसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 3 काम सौंपे। पहला, पिछड़े वर्ग की पहचान की कसौटी तय करना कि किस आधार को मानकर पिछड़ा जातियों का पता लगाया जाए, और पिछड़ा वर्ग का सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का पता लगाया जाए कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हालत कैसी है, और पिछड़े वर्ग की स्थिति में सुधार कैसे किया जाए। ये 3 महत्वपूर्ण सुझाव मांगे।
आखिरकार मंडल आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने सिफारिश की कि मंडल आयोग ने माना कि देश में 80 जो जाति हैं उनको 15% और जो एसटी है उनको 7.5%, इसके अतिरिक्त ओबीसी को 52% आरक्षण की आवश्यकता है। तो मंडल आयोग ने सिफारिश दी एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 52% आरक्षण का जो है उनको दिया जाए। लेकिन ये नियम और ये जो फार्मूला था संविधान के जो है आरक्षण के नियम से क्लैश हो रहा था और ये कुल आरक्षण जो कि 74.5% हो गया, जो कि संविधान की धारा 15(4) और 16(4) के अनुसार कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ सुझाव उन्होंने दिया था, वो ये था कि पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं को लागू किया जाए, भूमिहीन, किसान, श्रमिकों तथा जो ग्रामीण कारीगर हैं उनको विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाएं, एससी एसटी की तरह ओबीसी को भी वित्तीय सहायता दी जाए, जो एससी एसटी को मिलती है वही वित्तीय सहायता ओबीसी को भी दिया जाए। 7 अगस्त 1990 के उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का जो है ऐलान किया था और केंद्रीय नौकरियों में 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। तो ये मंडल आयोग के महत्वपूर्ण जो विषय हैं। हालांकि 1977 में रिपोर्ट 1977 की जनता पार्टी ने 78 में मंडल आयोग का गठन किया था और उन्होंने 1980 में रिपोर्ट पेश कर दी थी। उसके बाद जो है केंद्र में पार्टी का जो है अलग कांग्रेस सरकार जो है बन गई थी। बाद में उन्होंने इस आयोग के ऊपर कोई चर्चा नहीं की। आखिरकार 1990 में उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है इस विषय को लेकर के जो है ठोस कदम उठाया और उन्होंने ऐलान किया कि जितनी भी ओबीसी जाति हैं उनको 27% केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। और उस समय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, इंदिरा साहनी केस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस लेसन में, कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा केंद्रीय नौकरियों में जो ओबीसी था, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% जो है नौकरी देने की घोषणा की। और साथ में 1991 में जब प्रधानमंत्री आए नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उन्होंने 27% ओबीसी के अलावा 10% आरक्षण जो है जनरल जो कैटेगरी है उसको भी देने की घोषणा की और उसका आधार उन्होंने आर्थिक आधार बताया। हालांकि एक सराहनीय कदम था कि जो है सामान्य जाति में भी जो आर्थिक आधार पर गरीब लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण दिया गया। लेकिन यह मामला इंदिरा साहनी केस के जो है कोर्ट में चली गई और ये मामला कोर्ट में चला गया इंदिरा साहनी के रूप में। और मामला क्या था उस पर चर्चा करेंगे। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट की जो है 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर 6 पक्ष में और जो है एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 9 सदस्य की संवैधानिक पीठ थी जिसने 6-3 से एक फैसला दिया कि भाई वीपी सरकार द्वारा जो ओबीसी को 27% आरक्षण है वो तो सही है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव का 10% आरक्षण जो दिया गया है वो आधार है, उसको निरस्त कर दिया गया। और कारण ये था कि भाई टोटल जो 27% आरक्षण के बाद 10% आरक्षण और दे दिया गया था, तो संविधान के जो 15(4) और 16(4) अनुच्छेद के अंतर्गत कुल आरक्षण 50% ही हो सकता है, उससे अधिक बन रहा था। तो उस सिफारिश ने पीठ ने जो 6 जजों ने सिफारिश दी, उन्होंने कहा कि भी पिछड़ा जातियों के सरकारी पदों में 27% आरक्षण मिलेगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित जातियों को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन नरसिम्हा राव के द्वारा 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण जो है उसको निरस्त कर दिया गया। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में ओबीसी जातियों की पहचान के लिए 4 महीने का समय दिया गया कि उनको शामिल किया जाए। आरक्षण का लाभ पदोन्नति में नहीं लिया जा सकता और कुल आरक्षण संविधान का 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो विषय थे
काका कालेकर आयोग और मंडल आयोग, जो कि दोनों को पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।